धन्यवाद दोस्तों, सराहना देने के लिए एक बार और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10th के सारे न्यूमेरिकल और उनके सोल्यूशन होंगे और सारे के सारे पब्लिकेशन के सोल्यूशन होंगे। तो पहले सर हमने बात की थी कि हम लोग पहला जो सोल्यूशन करेंगे वो कौन सा पब्लिकेशन का करेंगे और चैप्टर वाइज रहेगा, चैप्टर का यूनिट वाइज रहेगा, जिससे आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग यूनिट्स के वीडियोस बनाऊंगा। अगर किसी यूनिट में दो क्वेश्चन हैं तो केवल दो ही क्वेश्चन डालूंगा, मगर अलग अलग वीडियोस के बनाऊंगा। एक पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने रहेगी कि आपको जब जिस चैप्टर को देखना रहे तब उस चैप्टर को क्या कर सकें, देख सकें, ताकि आपको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड और परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो मैं स्मार्ट क्लासेस से लोकेश सर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉन्साइज पब्लिकेशन का न्यूमेरिकल एंड देयर सॉल्यूशन फिजिक्स, आईसीएसई फिजिक्स। तो आज पहली क्लास है और पहला लेक्चर है ये इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चैप्टर 1 है, ये हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है फोर्स। क्लास 10th में पहला चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स और इसकी जो पहली यूनिट है, इससे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सॉरी फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूले देखें तो फॉर्मूले में यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जो है ये हमारा है टार्क के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे हम टार्क के नाम से जानते हैं और टार्क, और इसे टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ग्रीक लेटर है। क्या होता है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पे नोट्स देख सकते हैं, नोट्स का सारा सीरीज देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे है ये टार्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन force of action, point of force of action and pivot। इसकी यूनिट यही देख लेते हैं। इसकी पहली यूनिट होती है इसकी दो यूनिट्स हैं। पहला है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में सिंपल यूनिट है आपका न्यूटन मीटर और ग्रेविटेशनल यूनिट है किलोग्राम फोर्स मीटर। दूसरा है सीजीएस यूनिट और ये यूनिट है, अगर हम सिंपल देखें तो ये है डाइन सेंटीमीटर और जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये यूनिट हो गई। इसके अलावा इनमें रिलेशन भी है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर और 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 980 ग्राम फोर्स मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या रहेंगे, ये फार्मूले न्यूमेरिकल लगाने के लिए पहला फार्मूला ये है। दो फार्मूले और हैं, उनको भी देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स। फार्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि कपल में दो फोर्स होते हैं तो कोई एक फोर्स लेंगे, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी भी यूनिट सेम होती है, यूनिट सेम रहेगी, सेम एज टार्क। और तीसरा फार्मूला ना हो करके तीसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसको हम पूरे चैप्टर में पीओएम के नाम से क्या करेंगे, यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज
मोमेंट। तो ये तीन फार्मूले हैं, इसको हम लोग ए सी डब्ल्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सी डब्ल्यू एम से, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये हमारा क्या है, इससे हमारे क्या है कि थोड़ा टाइम बच जाएगा, वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा और आप देख भी, आपको समझ में भी आ जाएगा, याद करने में भी आसान रहेगी। तो ये हमारे पास तीन फार्मूले हम कर दें या दो फार्मूले एक प्रिंसिपल कर दें, पूरे के पूरे चैप्टर में केवल इसी का यूज करना है। और एक थोड़ी सी जानकारी आपको इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूज करनी है, और वो जानकारी क्या है उसको भी देख लेते हैं। वो जानकारी है, फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड इट्स वेट एट इट्स मिड पॉइंट। पहली जानकारी तो ये है कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका वेट जो होता है एकदम मिड पॉइंट पे क्या करता है, वर्क करता है। पहली जानकारी ये हो गई। और दूसरी जानकारी है कि अगर कोई मीटर स्केल है तो वो क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, और हम यहाँ पे यूनिफॉर्म ही मीटर स्केल लेंगे, यूनिफॉर्म मीटर स्केल लेंगे और यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी लेंथ तो आपको दी रहेगी, लेंथ गिवन रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ गिवन रहेगा। और यहाँ पे जो लेंथ रहेगा वो क्या करेंगे आप, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर आप क्या करेंगे मान लेंगे, कि जो मीटर स्केल है उसका नाम ही मीटर है, तो 1 मीटर होती है इसकी लेंथ होती है। और शुरुआत कहां से होता है, यहाँ पे पॉइंट पे, यहाँ कोई पॉइंट नहीं रहेगा, किसी भी पॉइंट का मार्क नहीं रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉइंट रहता है। यहाँ जीरो शुरू होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इस तरीके से इसके मार्क्स रहते हैं, और इसी मार्क्स के हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। इसका वेट जो होता है मिड में ही काम करता है, हम इसको पॉइंट यानी कि इसको बैलेंस फलक्रम इसका कहीं भी कर सकते हैं, बट इसका जो वेट होगा वो हमेशा मिड में ही काम करेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्किल है। तो ये कुछ जानकारी है जो जरूरी है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यही छोड़ करके न्यूमेरिकल आपने फार्मूले सारे देख लिए, नोट वगैरह आप वीडियो को पॉज कर करके आप फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनको क्या कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट करना बहुत जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला यूनिट है हमारा, हमने बोला कि यूनिट वाइज आपको सारे क्वेश्चन देंगे। तो पहली यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। हालांकि एक ही यूनिट में इस चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, और दूसरा क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, यानी टार्क दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डी के बारे में बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है, हम लोग पहला फार्मूला याद करें, एफ इज टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। हालांकि परपेंडिकुलर होता है, वो अंडरस्टूड रखिएगा, ये फार्मूला होता है अपना। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन मीटर, और यहाँ 20 दिया हुआ है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10/20, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर ले लें, या 0.5 मीटर ले लें, या 50 सेंटीमीटर ले लें। हमारे ये तीनों आंसर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हालांकि सबसे सही आंसर ये दोनों माना जाएगा, हाफ मीटर नहीं लिखा, हाफ मीटर को सबसे सही है, लेकिन वो भी सही है, अगर देता है तो सही है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, तो दूसरा कह रहा, अ नट इज ओपन बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब की बात क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इफ लीस्ट फोर्स इज रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन। ये में फोर्स दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये एसआई सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है, तो पहले इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 100 से डिवाइड करेंगे, 0.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपको कन्वर्जन करना हर जगह करना है, जहां जरूरत है वहां पे आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। सेम यूनिट में जब क्वेश्चंस रहते हैं, सेम यूनिट में जब फिजिकल क्वांटिटीज रहती है, तभी उनका हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। तो मैं सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टाउ फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारा
कि फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमें दोनों दिया हुआ है 10 इंटू 20। मैंने कहा था जो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल भी होंगे वही मैं आपसे करवाऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं जाता है। होता क्या है कि जिनको आता है उनके लिए सारी चीज सिंपल है, और जिनको नहीं आता है उनके लिए सिंपल चीज बहुत टफ है। तो इसलिए सबके लिए है ये सीरीज, सबके लिए ये यहाँ पे देखेंगे, आप इसको आगे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आप पॉज कर करके वीडियो को अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया और हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे अब। तो पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हील ऑफ डायग्राम 2 मीटर, डायमीटर 2 मीटर। तो ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है, 2 मीटर का डायमीटर दिया हुआ है। इज शोन इन फिगर विथ एक्सेल ओ, यहाँ पे ये एक्सेल है, इसको बोलते हैं एक्सेल है, ये एक्सेल है। एट ओ ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो पहले हमें दे दिया F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, हमको दे दिया पहले ही। इज अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। पहला क्वेश्चन कर रहा है हमसे अबाउट द सेंटर, यानी टाउ हमें फाइंड करना है। अबाउट सेंटर टाउ सी सपोज कर लेते हैं, या टाउ ओ पॉइंट दिया हुआ तो ओ सपोज कर लेते हैं, जो आप चाहें वो सपोज कर सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस अगर यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर ये हो जाएगा और 1 मीटर ये दिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला टाउ ओ इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, ये पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, पॉइंट ए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अभी दूसरे क्वेश्चन के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से हम लेके चलेंगे तो टाउ ए इज इक्वल टू एफ, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये भी दोनों क्लॉकवाइज होंगे, क्योंकि टार्क क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे पटाखा फोड़ रहे हैं, उनको फोड़ने देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोगों को बोर्ड देना भाई। चलिए द डायग्राम इन फिगर शोज 2 फोर्सेज, F1 है हमारा 5 न्यूटन और F2 है हमारा 3 न्यूटन। ठीक है, acting at a point A and B respectively, if of a rod pivoted at point 2, यहाँ पे pivot किया गया है such that OA is equal to 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और and OB is 4 मीटर, ये 4 मीटर है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, हमें क्या करना है, टाउ 1 सपोज करते हैं, टाउ 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस रहेगी, OA। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू है हमारा 5 न्यूटन है, इंटू OA 2 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। पहला आंसर ये आ गया। और किधर घुमाएगा ये फोर्स, किधर इसको घुमाएगा, इधर घुमाएगा, यानी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है एंटी क्लॉकवाइज। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, और ज्यादा क्लियर कीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यानी पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो यहाँ पे टाउ 2 निकाल लेते हैं, टाउ 2 निकालेंगे तो F2 इंटू OB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी OB की, और वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे फोर्स है 3 न्यूटन का, और जो वो है क्या नाम है, डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दो क्वेश्चन देख लिया हमने। टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेज अबाउट O, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्या कर रहा है क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, एक क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है। तो जब हम टोटल निकालेंगे, टोटल टार्क निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा टाउ 2 माइनस टाउ 1,
क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और हमको मालूम है जब दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन वर्क करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दोनों के सबट्रैक्शन के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 12 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। और अभी इफेक्टिव कौन है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, क्लॉकवाइज बड़ा है तो क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट करिएगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन भी दिख रहा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो यहाँ पे देखें 2 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ पर है और एक फोर्स है, लेकिन यहाँ पे देखें दोनों के जो वो है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, लेकिन दोनों क्लॉकवाइज लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी इस रॉड को दोनों क्लॉकवाइज घुमाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। at two ends A and B of a uniform rod of length 4 मीटर, 4 मीटर है ये, तो ये 2 मीटर, यहां से यहां तक ये 2 मीटर हो जाएगा और यहां से यहां तक ये 2 मीटर हो जाएगा। Which is pivoted at midpoint as shown in figure 1.30। चलिए किताब से, क्योंकि है भाई क्वेश्चन तो किताब से मैंने फोटो खींच करके इसको क्या किया है, स्लाइड बनाया है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पिवट। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए इस हम एफ यहाँ पे निकाल लेते हैं, टाउ ए निकाल लेते हैं और इसके इधर टाउ टू निकाल लेते हैं। टाउ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू ओ ए। एफ की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10 न्यूटन है और इंटू ओ ए कितना है, 2 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। टाउ बी निकाल लेते हैं, टाउ बी कितना हो जाएगा, एफ इंटू ओ बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी इधर ले जा रहा है और ये भी इधर ले जा रहा है, तो टोटल रिजल्टेंट टाउ कितना हो जाएगा, टाउ रिजल्टेंट को आर से सपोज कर लेते हैं, नोट करना, तो टाउ रिजल्टेंट इज इक्वल टू टाउ ए और प्लस टाउ बी। मैंने बोला था अभी पिछले क्वेश्चन में कि अगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। पिछले क्वेश्चन में कैसे वर्क हो रहा था, एक इधर लेके आ रहा था और एक इधर लेके आ रहा था, यहाँ यानी एक एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा था और एक क्लॉकवाइज लेके जाने का प्रयत्न कर रहा था। इसके कारण क्या था, हमने क्या किया था, वहां सब्ट्रैक्ट किया था। मगर अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रॉड घुमा रहे हैं। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और डायरेक्शन अगर लिखना चाहें तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत, चलिए अगर दिक्कत है तो बताइए और नहीं तो नोट करिए फटाफट। चलिए बाहर कोई आ गया था, मिलने के लिए चलना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे हम फोड़ते चले जा रहे हैं लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो यानी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन दी हुई है। एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट पे एक्टिंग, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी, दोनों का फोर्स ऑफ एक्शन देखिएगा अपोजिट है, याद रखिएगा इसे। ए एंड बी एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन जो है 50 सेंटीमीटर की सेपरेशन, ये ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के, तो पहला क्वेश्चन है, हम टाउ ए लेते हैं, टाउ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5। यहाँ पे डी भी देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और इसको अगर हम करें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना 5 न्यूटन मीटर, पहला आंसर। कोई दिक्कत, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हुआ, टाउ बी। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा कह रहा है अबाउट बी, तो अबाउट पॉइंट बी देखेंगे, टाउ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बी, दोनों सेम है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फिर से 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। दूसरा हो गया ये, कोई दिक्कत,
situated situated exactly at the middle point of two forces। यहाँ पे एग्जाम बीचों बीच है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.25 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.25। तो थर्ड पॉइंट है टाउ ओ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB। तो F है 10 इंटू 0.25 प्लस 10 इंटू 0.25। बॉड मास आपको मालूम ही होगा कैसे करते हैं। तो जाएगा पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। अब आया अभी हमारा आंसर अधूरा है, तीनों आंसर अधूरे हैं। अब हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो इसको लिख देंगे क्लॉकवाइज। इसकी भी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन यहां भी लिख देंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, और चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हमारा है। इसमें क्या कर रहा है स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, यानी कि यहाँ पे हमें 0.5 मीटर का क्या दिया हुआ है, एक स्टीयरिंग व्हील दे दिया है। इज रोटेटेड अलोंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है बाय अप्लाइंग टू फोर्सेज। दो फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 6 न्यूटन। यहाँ पे आपको फोर्स का जो वो दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 न्यूटन दिया हुआ है। और अपने पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। तो पहले हम चलते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या होगा, ये हमारा स्टीयरिंग व्हील, हम कार बहुत देखे हुए हैं, अगर चलाए नहीं है तो देखे तो बहुत है। ये हमारा स्टीयरिंग व्हील हो गया, यहाँ पे हमारा ये डायमीटर हो गया इसका। दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इट मींस कि एक फोर्स इधर अप्लाई होगा और एक फोर्स इधर अप्लाई होगा। ये दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसकी जो डिस्टेंस यहां सेंटर होगा, ये आपका क्वाड्रेट हो गया। यहां से ये 0.5 मीटर का इसमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर इसका जो है डायमीटर इसका 0.5 मीटर का है, तो इसकी रेडियस जो जाएगी 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगी, और या 0.25 मीटर यहाँ ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे 6 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। तो ये तो हमारा फिगर बन गया, ये हमारा फिगर बन गया। यानी एक क्वेश्चन ने डन कर दिया और दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। तो यहाँ पे चलेंगे, पहले यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। तो पहले इस फोर्स के कारण मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फोर्स के कारण मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ 1 लग रहा है और यहाँ पे फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ 2 लग रहा है। तो टाउ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना फोर्स यानी 6 इंटू 0.25, इसका मतलब आ जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर। और टाउ 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन मीटर। और अब दोनों को टाउ ऐड कर देंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2, तो यह आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 न्यूटन मीटर। यह आपका 7th क्वेश्चन हो गया। फटाक से नोट डाउन करें, इसके बाद से फिर 8th क्वेश्चन देखा जाए। चलें नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, नहीं तो लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको टाइम दूंगा तो। स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे, लिखने में मजा आता है। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल
is pivoted at its midpoint, a weight of 50 gram force is suspended at one end of it, where should be the weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal. चलिए यहाँ पे पहले कह रहा है एक हमारे पास मीटर रूल है, ये कह रहा है मिड पॉइंट पे इसको पिवट किया गया है। मीटर रूल है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी, और एक वेट 50 जीएफ का, इसे एक एंड पे क्या किया गया है, यहाँ पे 50 जीएफ का हमें क्या, इसने क्या किया है, एक फोर्स इसने लटकाया हुआ है। वेयर शुड द वेट ऑफ 100 जीएफ टू बी सस्पेंडेड, इसको हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, तो यहाँ पे कहीं हम क्या करेंगे, 100 जीएफ का फोर्स क्या करेंगे, लटकाएंगे। ये डिस्टेंस हो गई 50 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स है, और हमको यही निकालना है, यही एक्स कैलकुलेट करना है। चलिए वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से लेके चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज में 100 इंटू एक्स और इज इक्वल टू 50 इंटू 50, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100, और फाइनली आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर किधर, अदर एंड ऑफ द फुलक्रम, अदर एंड ऑफ द पिवट, पिवट के दूसरे तरफ या फुलक्रम के दूसरी तरफ। ये आपका क्या हो गया, मैं 8th क्वेश्चन हो गया। चलिए फटाक से नोट कीजिए, उसके बाद से फिर से 9th क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलिए आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। सशक्तिकरण बहुत जरूरी, यहां से सॉल्व कर देते हैं इसको फैसल। और ये हमारा 9th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। चलिए थोड़ा केवीसी के हिसाब से देखा जाए। A uniform meter rule balances, तो फिर से यहाँ पे मीटर रूल है, लेंथ कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। पिवट कहाँ होगा, वेट कहाँ काम करेगा, पिवट बात क्या ही दिखा है, तो लटकाए कहीं पर भी, वेट इसका 100 सेंटीमीटर मिडल में काम करेगा। A uniform meter rule balances horizontally on a knife edge, knife edge पे रख के बैलेंस किया गया भाई, at the 58 सेंटीमीटर मार्क, यानी 50 तो इधर हो गया, यहाँ से काउंट करेंगे 50 यहाँ तक और 8 यहाँ पर, यानी कि अब इसको दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको नाइफ रख रहे हैं, नाइफ की एज यहाँ पर है, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको 58 दिया हुआ है, 58 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया। ऊपर रखिए जब ज्यादा सही रहेगा, ऊपर लिखिए जैसे 58 सेंटीमीटर। हो गया। इसके बाद फिर कह रहा है मार्क व्हेन 20 ग्राम ऑफ फोर्स सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब यहाँ पे हमने क्या किया गया है, वन एंड पे हमने सपोज करते हैं, यहाँ पे हमने 28 ग्राम फोर्स क्या किया गया है, हम 20 ग्राम फोर्स हमने क्या किया यहाँ पे लटकाया है। कह रहा है इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। चलिए यहाँ पे हम इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। इसको एक्चुअली यहाँ पे ना लटका करके इस तरफ लटकाया जाए, कारण ये है तभी ये बैलेंस होगा, तो बैलेंस नहीं होगा। ये हो गया आपका, और यहाँ पे हमने लटका दिया, यहाँ पे वन एंड पे बोल रहा है, यहाँ हमने लटका दिया 20 GF। वेट भी इधर गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा गड़बड़ चल रहे हैं, यहाँ से सही नहीं है। फिगर एक बार फिर से, क्या ये हमारा मीटर रूल हो गया, ये इसका वेट हो गया, मिड पॉइंट पे वेट हो गया, यहाँ पे हमने पिवट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको लटका फलक्रम किया है, ये डिस्टेंस 58 हो गई, ये इसकी वेट 58 हो गई। इधर हमने क्या किया है, लटका दिया है, यहाँ हमारा पिवट किया गया, यहाँ पे ये हमने पिवट किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमारा ये क्या है 20 GF, हमने इसको लटका दिया। अब अगर यहाँ से यहाँ तक 58 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्योंकि 100 होता है
सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है। ये आपका फिगर कंप्लीट, यानी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट, ये डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल। तो वेट ऑफ द रूल फिर वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये वेट इसको इधर घुमाएगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट ये इसको इधर घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट W इंटू ये 8 इज इक्वल टू 20 इंटू 42। अब सवाल ये पैदा कि 8 कहां से आया, तो 8 देखिए कहां से आया। अगर यहां से यहां तक मिड पॉइंट पे होता है, वेट इसका मिड पॉइंट पे होता है, जब शुरू में हमने बात की थी, तो ये हो जाएगा 50, और अगर यहां से यहां तक 58 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको, 8 होगा ये। और यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे, W इज इक्वल टू 20 इंटू 42 अपॉन 8, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 105 ग्राम, यानी मीटर रूल का वेट जो आ जाएगा कितना जाएगा, 105 ग्राम फोर्स। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। चलिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट मिडिल पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे एक बार है, मिडिल पॉइंट पे क्या किया गया, सपोर्ट किया गया है, अ वेट ऑफ 40 GF, यहाँ 40 GF का एक फोर्स लगाया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट पॉइंट O। हाउ कैन यू बैलेंस द बार ऑफ बार विद अ वेट ऑफ 80 GF। तो 80 GF सपोज करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, 80 GF को लटका दिया है। 80 GF सपोज करते हैं यहाँ पर लटका हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये सपोज कर लेते हैं x है। तो फिर से अपना वही एक ही पता है, तीन ही फॉर्मूले यहाँ पर है। पहला अभी तीसरे फॉर्मूले को यानी प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे, बाई POM क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 इंटू x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40 इंटू 40 अपॉन 80 कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर दे, 20 सेंटीमीटर। अदर साइड ऑफ पॉवेट, पॉवेट के अदर साइड। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, अगला अगला इसका इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, वेट ऑफ द हाउ कैन यू बैलेंस। अच्छा वो तो गया, ये एक ही क्वेश्चन था, इसमें एक ही क्वेश्चन था, हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद वेट ऑफ 80 ग्राम GF। तो अगर 80 ग्राम GF है, देख लेते भाई, कोई और क्वेश्चन देना है, द डायग्राम शो द support in middle point, a weight of 40 GF is placed at a distance of 40 centimeter to the left of point O, how can you balance the bar with। ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही है, सोल्यूशन यही है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। चलिए नोट करेंगे, फटाक से नोट करिए, 2 मिनट का काम। फिर आते हैं 11th क्वेश्चन पे, चला जाए। चलिए 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। तो ये फिगर है, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यानी 1 मीटर इसका वो होगा। प्लेस्ड ऑन फलक्रम एट इट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे फलक्रम किया गया है ओ, एंड हैविंग अ वेट ऑफ 40 GF एट 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर को इधर देख करके समझा देता हूं पहले। क्या अगर है 40 सेंटीमीटर पे, अगर ये वो है, क्या नाम है आपका, जो कहें भाई, लिख दो भाई, तो 40 सेंटीमीटर, अच्छा तो 40 सेंटीमीटर पे आपका वो है, तो ये अगर यहाँ से 10 है तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर पे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 40 सेंटीमीटर हो गया, करा है 40 GF एट 10 सेंटीमीटर मार्क एंड ए वेट ऑफ 20 GF एट 90 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ से 90 सेंटीमीटर मार्क पे क्या है आपका, 90 सेंटीमीटर है, यानी 10 इधर छुटा, ये भी 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कह रहा है इज द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा किसका टार्क ज्यादा है। पहले टाउ 1 निकाल लेते, इधर का सपोज करते इधर टाउ 1 है और इधर टाउ 2 है, तो पहले टाउ 1 निकाल लेते। टाउ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 40 इंटू 40, यानी कितना आ जाएगा 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। टाउ 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 40, यानी
800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर कौन आया? टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2, सो रूल विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंटम है, मोमेंट जो है वो ज्यादा है और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, कम है, तो जो ज्यादा रहेगा भाई वो हावी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर अगर हाउ कैन द रूल बी बॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम। अब यहाँ पे ये ज्यादा झुक रहा है, ये ज्यादा झुक रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 GF को इधर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हम सपोज कर लेते हैं हमने यहाँ पे कहीं लगा दिया 40 GF को, यहाँ हमने लटका दिया है, और ये दूरी सपोज कर लेते हैं x है, ये दूरी हम x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये दूरी हम क्या करते हैं, x सपोज कर लेते हैं, ये टाउ 2 था, x सपोज कर लेते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग, क्या यूज करना है, POM, POM यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, 40 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 40। अब जाके बैलेंस होगा, जब बैलेंस होगा तो इसको उधर लेके जाएंगे, 40x प्लस इज इक्वल टू 1600 माइनस 800, इट मींस 800, 40x इज इक्वल टू, अगर 800 है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इट मींस कि अगर यहां से हम 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या, अगर इफ वी प्लेस, यहां आंसर लिख देता हूं, सेकंड का आंसर यहां पे है, इफ वी प्लेस 40 GF force at 70 सेंटीमीटर, यानी ऐसे लिख देता हूं 50 50 50 50 50 कहें, चला भाई 50 प्लस 20 सेंटीमीटर मान, तो देन रूल विल बी बैलेंस्ड, हो जाएगा ना। चलिए, रूल विल बैलेंस, रूल बैलेंस हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, अगर नोट करना है तो नोट करिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में करके बताइए कि क्वेश्चन इधर रखूं कि सोल्यूशन इधर करूं, या क्वेश्चन सोल्यूशन उधर करूं, क्वेश्चन इधर करूं, कमेंट में जरूर बताइएगा किससे किससे आपको सुविधा हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे लगता है कि इधर से ही सुविधा होगी तो मैं इधर ही कर लेता हूं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, 13 पे क्यों आ गया भाई, when a boy weighing 20 kg sits at one end of 4 meter long seesaw, तो हमारे पास एक सी सॉ है, 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 नहीं चाहिए इस तरह का कलर, गंदा कलर लग रहा है ये, हम यहाँ पे आते हैं अपने येलो कलर पे। हमारे पास ये 4 मीटर सीसॉ है, और सीसॉ जो होता है एकदम बीचों बीच क्या होता है, फलक्रम होता है, यानी कि यहाँ पे ये 2 मीटर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। चलिए 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। कह रहा है 20 kgf का एक बच्चा है, इधर 20 kgf polar gilt goldfish sits at one end at 4 meter long seesaw, it get depressed, अब ये झुक जाएगा, निश्चित रूप से झुकेगा। At this end, how can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kgf? तो चलिए एक आदमी को हम यहाँ बैठा देते हैं, 40 kgf वाले आदमी को यहाँ बैठा देते हैं, सपोज करते हैं यहाँ से दूरी x है। अब जाकर के बैलेंस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो अब बैलेंस हो जाएगा, तब यहाँ सोल्यूशन करते हैं इसका, इसको हटाते हैं भाई, भाई तो यह वही अपने पास एक ही प्रिंसिपल है, बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज करेंगे तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 40x, यहां से 40 40 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हम अदर साइड फ्रॉम फलक्रम, या पॉइंट लिख देते हैं छोटी स्पेलिंग,
टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ, क्या करना। तो अदर साइड फ्रॉम पॉइंट, कोई दिक्कत, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर लइकवा को बैलेंस रखना है तो क्या करना पड़ेगा, लइकवा को दूसरे तरफ आदमी को जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट करना है फटाक से, 2 मिनट समझ लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई थिंक हो गया होगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 कहां से आएगा, चाचा कहाँ गए, नहीं गए, चलो आपकी नाराजगी सर माथे पर आ गई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिजिकल बैलेंस हैज अ आर्म ऑफ लेंथ 860 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. What weight kept on pan of the longer arm will balance an object of weighing 100 kg kept at the other end pan. आंसर अच्छा, आंसर भी आ गया इसमें, चलिए कोई बात नहीं, तो और आसान हो गया, आंसर भी आ गया हमारे पास। एक वो है, क्या नाम है, फिजिकल बैलेंस है, नहीं सब्जी वाले तराजू यूज करते हैं, तराजू सब्जी वाले, तो वो तराजू है, ये इसका 60 सेंटीमीटर है, ये इसका 40 सेंटीमीटर है, फलक्रम बीचों बीच नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, 100 जीएफ का फोर्स लगाया हुआ है, कह रहा है व्हाट वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ लॉन्गर, तो यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ पे व्हाट है, तो ये एक्स हो गया भाई, हट भाई, और इधर क्या हो गया आपका 100 जीएफ हो गया। कह रहा है कि आपको बैलेंस रखना है, तो फिर वही बैलेंस रखने के लिए तो फिर वही बाई पीओएम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये लेके जाएगा और क्लॉकवाइज ये लेके आएगा। चलिए क्या हो जाएगा, 60x इज इक्वल टू 40 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 40 इंटू 100 बाई 60, एक जीरो से जीरो गया, यानी क्या हो जाएगा 400 बाई 6, कैलकुलेट करते हैं तो कितना जाएगा 200 बाई 3, और ये जाएगा 66.666666 एंड सो ऑन, और इसको क्या लिखेंगे 66 पॉइंट, अरे भाई क्यों गलती हो रही है, 66.67 ग्राम ग्राम फोर्स। ये क्या हो जाएगा, अगर हमें इसको बैलेंस रखना है तो दूसरे पलड़े पर हमको क्या रखना पड़ेगा, दूसरे पलड़े पर हमको 60.67 ग्राम का लगभग वेट रखना पड़ेगा। ये आपका आंसर, नोट करिए फटाक से, आसान आसान प्रश्न क्लास 10th में हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलता है, तो वो बोलता है द डायग्राम ऑफ फिगर शोज इन यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 जीएफ। ये आपके पास एक मीटर रूल है जिसका वेट जो है 100 जीएफ है, ध्यान दीजिएगा, आपकी बार जिसका भी वेट दीजिए, आपकी बार किसकी सरकार, यार मैथिली ठाकुर को बताइए, गाँव के मैथिली ठाकुर है, क्या नाम, उसको आप टिकट दे रहे हैं, बच्चों को टिकट दे रहे हैं, और आप कहेंगे कि लोकतंत्र ठीक से नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जिता देंगे तो अच्छी बात है। The diagram of in figure shows a uniform meter rule weighing 100 GF prohibited at its center. यहाँ पे 100 GF है भाई, 100 GF यहाँ पर है, prohibited at its center, और फिर 2 weights of 150 GF and 250 GF hung from the point A and B respectively of the meter rule such that OA is equal to 40 centimeter, OB is equal to 20 centimeter. Calculate the total anti-clockwise moment. तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग देखेंगे, इधर से इधर क्या कर रहा है, घुमा रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टाउ निकालना है, टाउ एंटी लिख लेते हैं, ACW लिख लेते हैं, ये ज्यादा ही रहेगा। टाउ ACW कितना हो जाएगा, फोर्स लगा हुआ है 150 GF का, और डिस्टेंस है 40, कितना हो जाएगा 6000 GF सेंटीमीटर, पहला आंसर ही आ गया। दूसरा देख लेते हैं क्या करा, ऐसे सेकंड क्या करा है, सेकंड ये करा है, हिंदी लगा दें, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, चलिए टाउ क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 20 इंटू 250, कितना हो जाएगा 5000 GF सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला इसने, थर्ड क्वेश्चन बोला कि द डिफरेंस ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चलिए डिफरेंस, टाउ डिफरेंस कर रहे थे, टाउ डिफरेंस क्या हो जाएगा, टाउ ACW एंटी क्लॉकवाइज माइनस टाउ क्लॉकवाइज, कितना हो जाएगा 6000 माइनस 5000,
कितना हो जाएगा 1000। क्या होगा यूनिट? यूनिट भैया जरूर लिखना है, क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा अगर यूनिट लिखा आपने तो। ठीक है, चलिए 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या बोलता है हमसे? तो बोलता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। अब देखिए यहाँ पे ACW ज्यादा है और टाउ टाउ CW ज्यादा है और टाउ ACW ज्यादा है और टाउ CW कम है। यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है। तो अगर बैलेंस करना है तो आपको 100 GF का फोर्स कहीं यहीं पे लगाना पड़ेगा, कम वाले की तरफ, तभी जाके बैलेंस होगा। बैलेंस है ना भाई? तो अब यहाँ पे फिर अब यूज करेंगे बाई यूजिंग वही इकलौता POM, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा? 250 इंटू 20, और ये डिस्टेंस एक्स सपोज किया 250 इंटू 20 प्लस 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, उधर कितना है 150 इंटू 40। अब यहां से सॉल्व कर लें, यहां से इन दोनों का डिफरेंस 100, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 माइनस 5000 1000, और यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 10101010 यानी 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे आराम से, जगह कम थी इसलिए छोटे में किया करना पड़ा मजबूरी में। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और फिर किधर होगा? एट द 250 GF साइड, फोर्थ साइड। यानी किस तरफ रखना है आपको फोर्स? जो 100 GF को किस तरफ रखना है? 250 GF की तरफ रखना है। ठीक है, नोट करिए फटाक से। आपका पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, चारों क्वेश्चन आपके डन 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 डन। चलिए नोट कर लीजिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन देखेंगे, बढ़ाइए आगे, इसको मिटाया, इसको किया। चलिए दोस्तों 15th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर एक बार देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। 15th क्वेश्चन पे बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मीटर रूल है तो इसका जो वेट लेंथ होगी वो 100 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 0 होगा, यहाँ 10 20 50, यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, ये मार्क हो जाएंगे इसके। अब कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल इज वेट 10 GF इज प्रोहिबिटेड एट इट्स 0 मार्क। यहाँ पे इसको क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया है। कह रहा है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल। तो ये जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या करेगा? 10 GF का फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसका वेट जो है यहाँ पे काम कर रहा है, वेट मीटर में काम करेगा। तो ये इसका वेट है और वेट के कारण क्या होगा? ये क्लॉकवाइज क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। यानी यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 50, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 50 है, इज इक्वल टू 500 GF सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? पहला आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन अगर देखेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पहला हो गया क्या? हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। तो यहां देखिए, इफ वी वांट टू कीप इट horizontal, then we have to apply then we have to lift it in upward direction from other side from 100 point mark करते हैं, 100 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है। इफ वी हैव टू कैलकुलेट, if we want to calculate that least force, then we have to apply प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इधर क्या करना है, इसको लिफ्ट करना पड़ेगा। सपोज करते हैं इधर हमने एक्स जीएफ का फोर्स लगाया है, तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट 10 इंटू 50 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी x इंटू 100। यहां से कितना जाएगा, 500 इज इक्वल टू 100x, ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5gf। यानी वो जो लीस्ट फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें लगाना पड़ेगा कितना, 5gf का। चलिए फटाक से नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। तो हाफ मीटर रूल है, इट मींस कि ये इसकी पूरी लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये इसकी पूरी लेंथ हो गई। इसका वेट कहाँ काम करेगा, वेट एकदम मिड में काम करेगा, ये इसका वेट हो जाएगा। इसका वेट दिया हुआ है कितना, अब हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम। सपोज कर लेते हैं वेट इसका W है, और ये इसको यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर की हो गई। कह रहा है कि एक मास लगाया गया है, यहां पे इसको बैलेंस किया गया। पहले तो पाइवट पॉइंट है, ये पाइवट पॉइंट है, ये 29 सेंटीमीटर पे है, ये जो पॉइंट है ये 29 सेंटीमीटर पे है। तो ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से 29 और ये 25, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर कह रहा है इसके वन एंड करने क्या किया है, 20 जीएफ का फोर्स लटकाया हुआ है, 20 ग्राम का 20 ग्राम फोर्स लटकाया हुआ है। बोल रहा है इसको बैलेंस, ड्रॉ द डायग्राम। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, डायग्राम ड्रॉ हो गया। कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर रूल। तो अगर हमें हाफ मीटर रूल का को फाइंड करके मास को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे बैलेंस करना पड़ेगा बाई अप्लाइंग POM क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगा वेट, और ये इसको लेके आएगा क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू, और यहाँ देखिए ये पूरा 50 है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, और ये 29 है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 21 हो जाएगी। 20 इंटू 21 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, W इंटू 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो W इज इक्वल टू 20 इंटू 21 बाई 4, 4 5 जा, यानी कितना जाएगा 105 GF। ठीक है, यानी मास ऑफ, सॉरी ग्राम ले ले, मास ऑफ मीटर रूल कितना, हाफ मीटर रूल कितना जाएगा, 105 ग्राम हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड इट्स वन एंड। अगर हम वन एंड पे इसको हम क्या करें, इसको अंदर की तरफ क्या करें, शिफ्ट करें। अगर इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो बैलेंस है ना, जैसे डिस्टेंस घटेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, यानी इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, झुक जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड इट्स वन एंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो बैलेंसिंग मार्क है इसको 25 सेंटीमीटर की तरफ, तो ये हमें थर्ड का आंसर क्या जाएगा, टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क।
की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो मीटर रूल है या जो हाफ मीटर रूल है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है हमसे, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसका मास एकदम मिड में काम करेगा 100 ग्राम, यहां से 50 सेंटीमीटर पे होगा क्योंकि मीटर रूल है तो 50 सेंटीमीटर पे होगा ये, और ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है a uniform meter rule of mass 100 ग्राम is balanced on a fulcrum at 40 सेंटीमीटर मार्क। तो 40 सेंटीमीटर मार्क कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं 40 सेंटीमीटर मार्क हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर मार्क हो जाएगी डिस्टेंस। यहाँ पे आपको क्या गया, फलक्रम किया गया है। ठीक है, यहाँ पे फलक्रम है, यहाँ पे यानी ये इसके अराउंड क्या कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। अब कह रहा है कि सस्पेंड किया गया और यहाँ पे कैसे बैलेंस क्या किया गया है, यहाँ पे एक एम 20 मार्क पे, यानी ये 20 है तो 20 मार्क पे क्या किया गया है, एक एम ग्राम का वेट लटका करके, मास लटका करके इसको बैलेंस किया गया है। अगर ये 20 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बराबर कर लेते, थोड़ा सा फिगर वो सही कर लेते हैं। यहाँ ये 20 हो जाएगा, 20 पे हो गया, 20 मार्क पे, सेंटीमीटर मार्क पे एम को लटकाया गया तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। अगर बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो पहला बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 10। कैलकुलेट करेंगे तो 250 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 ग्राम। पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ मास m is moved 10 सेंटीमीटर। तो टुवर्ड्स m, मास m, because as distance will increase, moment of force यानी tau will also increase। ठीक है, जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे ही टाउ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एम के साइड जो हो जाएगा वो चीज क्या हो जाएगी, झुक जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ नाउ। चलिए रिजल्टेंट मोमेंट देख लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट देख लेते हैं पहले। क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन घुमा रहा है क्लॉकवाइज में, 100 ग्राम का फोर्स है, घुमा रहा है। 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 GF। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, अब की बार ये 10 पे आ गया है, एम को शिफ्ट कर दिया गया 10 पे, 10 सेंटीमीटर मार्क पे, यानी ये डिस्टेंस अब जो जाएगी वो 30 हो जाएगी। ये डिस्टेंस हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 50 इंटू 30 यानी कितना, 1500। रिजल्टेंट क्या होगा, 1500 माइनस 1000 यानी कितना जाएगा, 500 GF सेंटीमीटर। तो रिजल्ट ये तीसरा आंसर आ जाएगा। चौथा आंसर क्या, चौथा क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ, अच्छा हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। हम सपोज कर लेते हैं कि एक और मास है 50 ग्राम का, उसको हम यहाँ लटका दे रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 50 ग्राम का मास लटका दिया, क्योंकि इधर क्या हुआ था, मोमेंट ज्यादा हो गया था तो ये झुक गया था। बैलेंस करना है तो इस तरफ में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सपोज कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x हो गई,
फलक्रम से वो डिस्टेंस x हो गई, तो 5 बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले देख लेते हैं, पहले क्लॉकवाइज देखेंगे तो 100 इंटू 10, क्योंकि 100 टू 10 पे अभी भी है, प्लस 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अभी इधर शिफ्ट हो गया है, डिस्टेंस 30 हो गई, 50 इंटू 30, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 50x इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000, x इज इक्वल टू 500 बाई 50, कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का मतलब ऑन 50 सेंटीमीटर मार्क, मींस दैट इज ऑन 50 सेंटीमीटर मार्क। ये आपका 17 क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसके चले 18th के, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बढ़ा जाए, चलिए क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन, इन फिगर अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल मीटर, एल मीटर, यहां से ये पूरा ये यूनिफॉर्म बार है जिसकी लेंथ जो है ये एल मीटर की क्या हुआ है, कह रहा सपोर्टेड एट इट्स एंड बाई लोडेड अ वेट ऑफ, यहां पे क्या है इसका वेट काम कर रहा है फिगर में, और यहाँ R1 लगा हुआ है और यहाँ R2 लगा हुआ है, और ये मिड पॉइंट पे है, सपोर्टेड मिडिल में है, मिड पॉइंट पे है, यानी ये L/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी L/2 हो जाएगी। ये इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ये इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये इसको बैलेंस किया हुआ है, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, ये वेट के बराबर हो जाएगा, पहला इक्वेशन ले हो जाएगा ना, क्योंकि बैलेंस है, जितना फोर्स नीचे जा लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंस, और वो यूनिफॉर्म है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमें क्या हो जाएगा, R1 R2 का जो सम होगा वो W के बराबर होगा, और जितना तेजी से ये घुमा रहा है उतनी तेजी से ये घुमा रहा है, इट मींस क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का बाय अप्लाइंग, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, R1 इंटू L/2 इंटू इज इक्वल टू R2 इंटू L/2, यहां से कट गया, R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको यहां रखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, R1 प्लस R1 इज इक्वल टू W, तो R1 इज इक्वल टू कितना जाएगा W/2 और R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा W/2 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे यूनिट चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल, सारे, चाहे वो छोटे रहे हो चाहे बड़े रहे हो, कौन साइज बुक से मैंने आपको सब दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन, चैप्टर 2 देखेंगे और उसके बाद जल्दी जल्दी चैप्टर 3 चैप्टर 4 सारे देखेंगे, ठीक है। आपका बस एक काम है कि आप बस इसको देखिए, समझिए और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।